नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज बात करेंगे गोदी मीडिया के सबसे चहीते सब्जेक्ट की, सोशल मीडिया पर जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो अभी देश का सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। इससे अहम मुद्दा कोई है ही नहीं। ये सॉल्व हो गया तो मानिए सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान, किंग खान के बेटे आर्यन खान की, जिसको लेकर लगातार 2 तारीख से 2 अक्टूबर से जब से उन्हें गिरफ्तार किया है तब से लेकर अब तक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आर्यन खान की गिरफ्तारी जो है बन गया है। मैं आपको इससे पहले इस केस की परत दर परत खोलूं और आपको तफसील से बताऊं कि 2 अक्टूबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। आज की बात सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं। आज ये लग रहा था कि कोर्ट में जिस तरह से कल सुनवाई हुई मुंबई की सेशंस कोर्ट में, और आज फिर से सुबह से इसको लेकर 12 बजे के बाद से इसको लेकर सुनवाई हो रही थी, लग ही रहा था कि हो सकता है कि इस मामले में आज आर्यन खान को कोई राहत मिल जाए। लेकिन आर्यन खान की मुसीबतें, मुश्किलें लग रहा है कि अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जो पूरी सुनवाई आज होने के बाद सुरक्षित फैसला रख लिया गया है मुंबई की सेशंस कोर्ट की तरफ से, और अब 5 दिन और आर्यन खान को जेल में ही गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि जो सुनवाई हुई उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से तमाम आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सुने गए, और उसके बाद आज कोर्ट को फैसला सुनाना था। लेकिन तमाम आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने कोर्ट जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है, और अब 20 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि 5 दिन जो है वो छुट्टी है और इस कोर्ट जो है वो बंद रहेंगी। और इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था आर्यन खान के लिए कि अगर आज इसको लेकर फैसला सुना दिया जाता या उनके हक में या उनके अगेंस्ट, तो आज ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती। लेकिन अभी 20 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद भी जज साहब ने कहा है कि 20 तारीख को भी वो श्योर नहीं है कि इस मामले को वो सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस मामले को वो सुने। अब आप सुनिए कि इस मामले में दरअसल अब तक हुआ क्या है। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान शामिल होने वाले थे। शामिल हुए नहीं थे, शामिल होने वाले थे। और इससे पहले क्रूज शिप पर एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। शायद ही और किसी का नाम आपको पता हो, क्योंकि 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 3 को छोड़ दिया गया था। उन तीनों के नाम भी मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 लोग कौन हैं जिनको छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया गया उनको। लेकिन आपको अगर कोई एक नाम पता होगा इस क्रूज पार्टी से जिसको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो वो है सिर्फ आर्यन खान का। तमाम हेडलाइंस सिर्फ आर्यन खान को लेकर हैं, तमाम प्रोपेगेंडा सिर्फ आर्यन खान को लेकर है। उस आर्यन खान को लेकर जिसको खुद एनसीबी ने ये कहा है कि उसके पास से ड्रग्स बरामद नहीं की गई है, और उस पार्टी में वो शामिल होने जा रहे थे, उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कहा गया है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारा प्रोपेगेंडा, सारी जो सियासत है, सब कुछ वो आर्यन खान के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने एनसीपी को क्रूज पर होने वाली इस ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी दी थी, और उसके बाद एनसीपी जो है वो एक्शन में आई थी और उनको दरअसल गिरफ्तार किया गया था 11 लोगों को। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन 3 लोगों को छोड़ा गया है उनके नाम मैं आपको बता दूँ। ऋषभ सचदेव, आमिर फर्नीचर वाला और प्रवीण गावा, इनको तीनों को छोड़ दिया गया है, जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था एनसीबी की तरफ से। जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है प्रवीण गावा का। प्रवीण गावा दरअसल बीजेपी के नेता हैं, उनका साला है प्रवीण गावा, जिसको एनसीबी ने छोड़ दिया। अब एनसीपी जो है, एनसीपी पार्टी जो है, उसकी तरफ से लगातार इसको लेकर सवाल खड़े किए गए, और ये कहा गया कि उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो बीजेपी के नेता के साले थे। इसके अलावा 2 और नाम जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हुई वो हैं किरण गोस्वामी, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले तक दर्ज हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं मनीष भानुशाली, जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये 2 नाम, ये 2 चेहरे आपने बार बार देखे होंगे। ये 2 वो चेहरे हैं जिनको आपने देखा होगा कि एनसीबी के ऑफिस में क्रूज से जिन लोगों को पकड़ा गया था उनका हाथ पकड़ते हुए घुसते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। आर्यन खान के साथ तस्वीर लेते हुए भी, वो सेल्फी लेते हुए भी वो पिक्चर आपने देखी होगी। और फिर उसके बाद
नवाब मलिक बाकायदा तौर पर उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कच्चा चिट्ठा जो है वो इन दोनों का खोला कि किस तरह से एक प्राइवेट डिटेक्टिव है उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, और दूसरा ये मनीष भानुशाली जो बीजेपी का बाकायदा तौर पर कार्यकर्ता है, तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। सवाल ये उठाया गया एनसीपी की तरफ से कि ये लोग आखिर एनसीबी के साथ क्या कर रहे थे और लगातार ये क्यों उनके साथ रेड में शामिल थे, इसको लेकर बाकायदा तौर पर कई सवाल जो हैं वो खड़े किए गए और जिसका जवाब जो है अब तक नहीं दिया गया है। और एनसीपी, शिवसेना, नवाब मलिक जो है वो लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं सियासत होने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जो प्रोपेगेंडा है वो जो इर्द गिर्द जो बुना जा रहा है पूरा शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर। ये एक तस्वीर आप ये देखिए कि जी हिंदुस्तान जी को आप जानते हैं कि किस तरह का प्रोपेगेंडा वो चलाता है। अब आप इनके प्रोग्राम का ये टाइटल देखिए, चर्सी गैंग का किंग आर्यन खान, अभी तक भी कोर्ट ने आरोप सिद्ध नहीं किए हैं। आर्यन खान के पास से किसी भी तरह का ड्रग्स जो है वो बरामद नहीं हुई थी, वो पार्टी में जा रहे थे उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब एनसीबी ये कह रहा है कि किस तरह से इंटरनेशनली इनके तार जुड़े हुए हैं आर्यन खान के, ड्रग पैडलिंग को लेकर जो है वो अब सवाल एनसीबी खड़ी कर रही है और इसीलिए एनसीबी का ये कहना है कि अभी इनको रिहा नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो वकील हैं आर्यन खान के, वो लगातार आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, तो आखिर किस बिना पर उनको जेल में रखा गया है। और अब आप ये देखें कि शाहरुख खान के खिलाफ भी एक तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया गया है उनके नाम को लेकर, क्योंकि उनका नाम इससे पहले शायद लोगों को नहीं पता था, अचानक से लोगों को पता चला है जब उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है और अब उनको लेकर राइट विंग की तरफ से एक बाकायदा तौर पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि आर्यन खान के फेवर में कई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सामने आए हैं। सलमान खान एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनके घर जो है वो विजिट कर चुके हैं और पहले जो आर्यन खान का केस लड़ रहे थे उनके वकील, उनको भी चेंज कर दिया गया है और अब सलमान खान के जो वकील हैं जो हिट एंड रन केस में जिन्होंने उनका केस लड़ा और उनको बाकायदा तौर पर इससे वो बरी हुए, उस जो केस जिन वकील ने लड़ा वही जो है वो आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार शाहरुख खान ने यह कहा भी था कि अगर कभी मेरे बच्चे या मेरा परिवार कभी मुसीबत में आएगा तो एक शख्स जो खड़ा नजर आएगा मेरे साथ, तो मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, तो वो सलमान खान होंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था और वही बात सिद्ध होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि ऋतिक रोशन ने भी आर्यन खान को एक लेटर लिखा, काफी इमोशनल सपोर्टिव लेटर उनकी तरफ से लिखा गया और भी कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो सामने आए हैं शाहरुख खान और आर्यन खान के फेवर में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर अगर वो निर्दोष हैं तो देर से सवेर से सही उनको रिहा कर दिया जाएगा और अब तक जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए किस तरह से उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है और जितने दोषी हैं, जितने इस मामले में जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से शायद ही किसी का नाम आपको पता हो। सिर्फ एक नाम जिसके नाम को लेकर प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, चर्सी और ना जाने किस किस नाम से बुलाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान है। और यही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि किस तरह से अभी हमारा समाज जो है उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। वो शाहरुख खान जिनको अब तक सिर्फ एक एंटरटेनर के तौर पर ही जाना जाता था, किंग खान, बादशाह, इन तमाम नामों से, राहुल, राज, इन तमाम नामों से उन्हें जाना जाता था, आज उनको एक मुसलमान के तौर पर, एक मुसलमान सेलिब्रिटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि बॉलीवुड भी कितना बढ़ चुका है और हमारा समाज भी कितना बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि 20 तारीख को क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, आर्गुमेंट तमाम हो चुके हैं। अब देखना होगा कि सीधा फैसला सुनाया जाता है 20 तारीख को, क्या जज साहब सीधा फैसला सुनाते हैं या उस दिन भी कोई आर्गुमेंट्स होते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी रात लंबी है शाहरुख खान की फैमिली के लिए, आर्यन खान के लिए 5 और दिन उन्हें जेल में ही बिताने होंगे। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।